मॉर्निंग बच्चों। आज इक्वेशन चैप्टर 4 का इक्वेशंस आपका एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट नंबर हो गया था। बाकी का कन्वर्ट इनटू इंस्ट्रूमेंट इक्वेशंस अगर आप लोग खुद से करना समझ नहीं आता तो मेरे को पूछ लेना, एक एक करके समझाऊंगा तो बहुत दिन लग जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का कुछ पाँचटा ऐसा कुछ था, मैं तो करवा दिया था। आज देखो लास्ट नंबर ये 12 और बीच का जितना सारा नंबर बचता है आप लोग खुद से कोशिश करना। पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन जितना भी समझ नहीं आएगा मेरे को पूछ लेना। तो देखो 12 ये लास्ट नंबर है, 12 नंबर का फर्स्ट नंबर। तो ये तो पता जी, मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। ये ए बी सी, ये एक्स प्लस 15 डिग्री है, ये बी एंगल, ये एक्स डिग्री एंड ये एक्स प्लस 30 डिग्री। उससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालने बोला। तो देखो एक्स का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये एंगल ए बी सी दिया है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज बी 180 डिग्री। इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का 3 एंगल होता है। और कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, 3 एंगल मिलकर हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी 3 एंगल मिलके हमेशा 180 डिग्री होगा। तो जैसे कि ये ट्रायंगल में ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना होगा 180 डिग्री। तो इसमें एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए ऑब्वियसली ये दिख रहा है आप लोगों को, एक्स प्लस 30 डिग्री दिया है। तो एंगल ए की जगह एक्स प्लस 30 डिग्री लिखूँगा। देन बी कितना दिया है, एक्स प्लस 15 दिख रहा है आप लोगों को, बी एक्स प्लस 15 लिखूँगा। ये ब्रैकेट में डाल देना, अच्छा होगा। देन सी इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, सी ऑब्वियसली एक्स डिग्री दिया है जैसे कि मैं बनाया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ब्रैकेट काम करना आप लोग हटा देना, ये प्लस 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 एक्स प्लस 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 15 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स, ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिनोमियल कैन बी एड अप विथ वन पॉलिनोमियल्स एंड द न्यूमरल्स विल बी एड अप ओनली विथ न्यूमरल्स। यानी ये एक्स और एक्स हमेशा एक्स के साथ जुड़ेगा और न्यूमरल्स हमेशा न्यूमरल्स के साथ जुड़ेगा। तो ये जितना सारा एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो जैसे कि ये न्यूमरल्स है, ये एक्स एक्स एक्स, ये एक्स के साथ सिर्फ एक्स ही जुड़ेगा। और ये जो नंबर है 30 15, ये सिर्फ इसके साथ ही जुड़ेगा। जैसे कि ये एक्स प्लस एक्स 3 तो एक्स मिलकर 3x होता है, और ये 13 प्लस 15 मिलकर 45 होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। 45 कैन बी एडेड विथ 3x, इट्स बिकॉज इट्स पॉलिनोमियल, इट्स न्यूमरल्स। पॉलिनोमियल के साथ न्यूमरल्स या बाइनोमियल कोई भी नंबर नहीं जुड़ता, एक्स के साथ नंबर नहीं जुड़ता है। तो देखो ये क्या है, 3x से 45 है। तो एक रूल से इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल, द नंबर एड अप विथ दैट पॉलिनोमियल और द नंबर सब्ट्रैक्ट टू द पॉलिनोमियल, you have to take the other side of equal to, supposed to be its left side, you have to take the 45 in right hand in order to find out the value of x। जैसे कि ये 45 3x के साथ प्लस है तो इसको इक्वल टू उस साइड ले जाना पड़ेगा। 3x है, 45 प्लस है, 40 पे जाकर माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल टू क्या होगा, 135 हो जाएगा ऑब्वियसली। एंड जैसे ये यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑपरेशन अंटिल द सिंगल एक्स विल कम। ठीक है, ये जब तक ये सिंगल एक्स ना आ जाए तब तक करते रहना है। ये जैसे मैं बताता एनी नंबर एडेड और सब्ट्रैक्ट विद द एक्स, यू हैव टू टेक द अदर साइड इक्वल टू। इसी तरह एनी नंबर हैज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड टू द एक्स, यू हैव टू टेक दैट नंबर एज वेल। यानी ये एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो ये 3 लेके जाऊँगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा। तो एक्स क्या निकला आप लोगों का 45। ठीक है, 135 से 3 से डिवाइड किया तो 45। तो ये एक्स का वैल्यू निकल गया, ये निकल गया आंसर। ये फर्स्ट नंबर, ये बीट 1 था। ये देखो सेकंड में करवा देता हूँ। सेकंड में ऐसे ही कुछ आसान है। ये एंगल 2x है, ये एंगल का नाम आप लोग का 70 डिग्री, ये एंगल आ गया आप लोग का 50 डिग्री। ठीक है,
तो जैसे कि मैं बताया था, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलके कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन एक क्वाड्रिलेटर या एक सर्किल होगा तो उसका मिलके कितना होगा, वो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसका डबल, ट्राइंगल का डबल। क्वाड्रिलेटर हो चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, टेक्टागन हो, ठीक है, सर्किल हो, ये तो सर्किल है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। सर्किल के अंदर चाहे वो जितना एंगल दिया हो, 2 या 3 या जितना भी, या कुछ दिया भी नहीं हो, तो वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री, हमेशा। ठीक है, ठीक है, सर्किल का हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। तो जैसे कि ये एक एंगल 2 ठो 3 ठो या 4 ठो या जितना भी सारा दिया हो, हमेशा 360 डिग्री होगा। तो अभी तो 3 ठो दिया है, तो तीनों को क्लोज करने से द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए सर्किल, द 3 एंगल इन एग्जिस्ट इन ए सर्किल, तो सम ऑफ द एंगल्स विल बी 360 डिग्री। जैसे कि ये एक ठो एंगल है, इसको आप लोग BOC लिख सकते हो, BOC। इसको आप लोग AOC लिख सकते हो, AOC। और ये जो बचा है AOB, इसका वो है, ये बीच का सेंटर AOB। ठीक है, तीनों मिलके 360 डिग्री होगा। तो BOC मतलब ये एंगल 70 डिग्री आ गया, AOC 2x डिग्री आ गया, और AOB कितना आ गया 50 इक्वल टू 360, 50 डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि मैं इस सेट कर देता हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके साथ ये न्यूमरल्स जुड़ेगा नहीं, ये न्यूमरल्स भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 2x सिर्फ 2x ही रह जाएगा। लेकिन ये एक न्यूमरल से, ये भी न्यूमरल से 50 + 70 मिलकर कितना होता है 120 इक्वल टू सेट क्या है 360। तो जैसे कि मैं बताता है, इफ एनी नंबर एड अप विद द पॉलिनोमियल you have to take the other side equal to, in order to find the value of x, that means the 120 add up with the 2x, you have to take the other side equal to, जैसे 2x इक्वल टू 120 प्लस से 120 जाके क्या हो जाएगा आप लोगों का माइनस हो जाएगा, देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 140 हो जाएगा, क्योंकि 360 से 120 लेस कर से 140। देन x इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीपल है, जैसे एग्जीक्यूशन जारी रखना है until the single x will become, जैसे ये 2x था 2 मल्टीपल जाके लेके गया तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 140 डिवाइड करने से कितना आता है 70 डिग्री, तो ये x का वैल्यू निकल गया 70 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको समझो आप लोग। देन देखो ये लास्ट में जो है ये सेकेंड आ गया आप लोग का, ये थर्ड में क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये ABC, ये O है, ये ABCO, ये एंगल कितना डिग्री होगा x + 40 डिग्री, ये जो है ये 110 डिग्री, समझो आप लोग। तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कितना होता है हमेशा 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, ये सम ऑफ 3 एंगल और फिर ट्राइंगल ऑलवेज 180 डिग्री। ये हो गया आप लोग का 360, कि सर्कल का या क्वाड्रिलेटर का 360 होता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये सीधा लाइन क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोल सकते हैं। तो द नंबर ऑफ एंगल और एनी नंबर ऑफ एंगल लाइक 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल या 20 एंगल 30 एंगल सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180 डिग्री। यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चाहे वो 2 ठो हो, 3 ठो, 4 ठो, 20, 30 ठो हो, जितना भी सारा एंगल हो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर स्थित है तो सब एंगल का प्लस करने से कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो खैर इसमें 2 एंगल दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके भी 180 डिग्री होगा, या कोई भी एंगल नहीं दिया है तो इसका मतलब भी 180 डिग्री होगा, बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऑब्वियसली BOC एंगल और AOC एंगल मिलके कितना होगा 180 होगा। तो BOC कितना है आप लोगों का x + 40 डिग्री और AOC 110 डिग्री इक्वल टू 180। तो जैसे कि मैं बताया था, एक से न्यूमरल्स, सॉरी एक से पॉलिनोमियल, सो कांट वी ऐड 40 एंड 110 विथ x। ठीक है, ये न्यूमरल्स है, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के साथ न्यूमरल्स कभी नहीं जुड़ता है। तो ये एक
पोलिनोमियल सॉरी ये एक न्यूमरल्स, ये भी न्यूमरल्स, वी कैन ऐड अप बोथ द नंबर। तो ये 40 + 110 = 150, ठीक है। 40 + 150 = 180 डिग्री। अभी क्या होगा, ऑब्वियसली ये पोलिनोमियल के साथ नंबर नहीं जुड़ता, तो x = क्या होगा, 180 से 150 प्लस से 150 जगह क्या होगा, माइनस हो गया, प्लस से जगह माइनस हो जाएगा। तो x = क्या होगा, 180 - 150 = 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हो। समझ नहीं आया और वीडियो और एक बार देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो और एक बार देखो, ऐसे देखते रहो, समझ आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना सारा नंबर है मैं करवा देता हूँ, जहाँ तक के पढ़ाऊँगा आप लोगों को उसी के अंदर ही एग्ज़ाम में आएगा, कुछ जो क्वेश्चन आएगा वही तक के प्रैक्टिस करो, और डाउट होगा तो मेरे को पूछ सकते हो।